तो जय हिंद दोस्तों। तो फिर हम आ जाए हैं आप लोगों के सामने। अल्फा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी घनमूल और वर्गमूल चल रहा है, स्क्वायर रूट और क्यू रूट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मगर जो अभी हमने बताए पिछली क्लास में उस प्रकार के आप नहीं पढ़े होंगे। तो बस देखिए और आंसर लगाइए। इस टाइप से आपको हम अभी बताएंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद ही आप नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको मालूम होगा, जो जिस चैप्टर का मुझे पढ़ाने का मिला है उसमें आप लोगों को बताएंगे से हम किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है, और इसका लिंक पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोडिंग कीजिए और उसके बाद ही आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आते हैं आप लोगों के समर्थक के बावजूद भी मैं आते हैं आप लोगों को। देखिए, हम बताए थे इसमें क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर ये 13 होगा। यदि p बराबर 101 हो, यदि p बराबर 101 हो तो रूट अंडर p प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 3 माइनस 1 का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको हम बताए थे इससे पहले वाले p प्लस 1। तो वहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस दी, यहाँ पर माइनस है तो कुछ नहीं कीजिएगा, p माइनस 1 कर दीजिए, वही आपको आंसर हो जाएगा। तो p यहाँ पर कितना है तो माइनस 1 है तो 1 कर दिए। अगर माइनस 2 होता तो माइनस 2, प्लस 3 होता तो यहाँ पर प्लस 3 होता। तो यदि आप इसका मान रखते हैं तो p का मान आपको कितना दे दिया है, तो p का मान 101 दे दिया, माइनस में 1। यदि आप इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आपको बताना है सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यदि रूट अंडर 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13 हो तो x का मान कितना होगा। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। सबको क्या करना है, ये सब रूट में बंद है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको लॉसा कर दीजिए। इसको लॉसा कीजिएगा तो 169, इसको भी कीजिएगा तो 169 प्लस 27 और 1 प्लस x/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर का क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं और देखने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम, चूँकि स्पेस बहुत ही कम है, तो देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 196 और बटा में कितना, ये सब रूट में है, कितना है 169 हो जाएगा। अब बराबर कितना आ जाए, इसको भी लसा कर दीजिएगा तो लसा हो जाएगा आपको 13, और इसको भी 13 और प्लस में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 96 का आप जानते हैं जो वर्गमूल कितना होता है, और 169 का भी आप वर्गमूल जानते हैं। तो आपको हम बता देते हैं इससे आगे। 96 का वर्गमूल 14 होता है, 69 का वर्गमूल 13 होता है, बराबर में 13 प्लस x और बटा में कितना 13। इसे ही कैंसिल हो गया और इधर वाला ये 13 आ जाएगा इधर। तो 14 बराबर 13 प्लस x, तो इसको इधर ले आइए तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यानी कि आपको पूछता है x का मान कितना है, तो x का मान कितना है 1 आया। तो आपको बताना है, कमेंट में जवाब देना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको आंसर नंबर बी सही है। आपको कौन सा है, बी सही है। तो इस प्रकार के छोटा छोटा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, कंपटीशन के लिए यही एक नंबर मायने बहुत रखता है।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से देखना होगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा? क्वेश्चन नंबर अब 15 होगा। इससे पहले कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा और उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। और अभी टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में आप लोग देख सकते हैं PDF के माध्यम से क्वेश्चन कितना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कितना है? 2.10/27 का घनमूल क्या होगा? का घनमूल क्या होगा? घनमूल कहता है क्या होगा, इसको पूछता है घनमूल क्या होगा। 2.10/27 का घनमूल क्या होगा? तो इसको कुछ करना ही नहीं है। इसको क्या कीजिए, दोनों का गुना कर दीजिए। और इसको क्या कीजिए, घनमूल जिस प्रकार आप बच्चा में तोड़े होंगे, बच्चा में पढ़े होंगे, तो इसको तोड़ दीजिए। तो 27 दूना कितना हो जाएगा? 10 जोड़िएगा। तो इसको जोड़ते हैं तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 1 5, तो यानी कि 54। और इसमें 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 64/27। और इसको घनमूल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो कहने का मतलब है से इसको घनमूल इस प्रकार कहता है ज्ञात करने। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम इस प्रकार जानते हैं से घनमूल निकालने के लिए जोड़ा नहीं ट्रिपल लिया जाता है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 × 4 × 4, 4 चक 16, 16 चक्का 64। इसको भी लिखते हैं 3 × 3 × 3। हम जानते हैं क्या घनमूल में ट्रिपल में से एक लिया जाता है और वर्गमूल में पेयर में से एक लिया जाता है, यानी कि जोड़ा में से एक लिया जाता है और इसमें 3 गो में से एक लिया जाता है। तो इसको आप निकालिएगा तो 3 में से एक, तो ये 4 और 3 में से एक लिए तो कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना होगा? 4/3। और ये भी आंसर नहीं होगा तो आपको क्या दे दिया गया? 4/, में इस प्रकार इसको भाग देकर तोड़ दीजिए तो कितना हो जाए? 1। और इसको जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा कितना? तो इस प्रकार 1/1.3 हो जाएगा। इसका कितना आंसर होगा? 1.1/3। फिर इसको तोड़िए ना तो इतना ही आ जाएगा। तो इस प्रकार का आप ऑप्शन कौन सा सही है सो बताना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा है सही कमेंट में दीजिए, ए। तो इसका आंसर इस प्रकार हो गया। तो चलिए हम आप लोगों की सहायता से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं। और आप लोग जब तक थोड़ा सा मुझे हेल्प नहीं कीजिएगा, मैं लाने का प्रयास करता हूँ अच्छी क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। टाइप बाय टाइप, पार्ट बाय पार्ट, ये पार्ट बहुत सारे, यानी कि ये शायद 5वां पार्ट हो सकता है। देखिएगा आपको प्ले लिस्ट में जाकर टाइप पार्ट कितना, ये 5वां पार्ट लेके आए हैं आपको वर्ग और वर्गमूल का, वर्ग और वर्गमूल और घनमूल का। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा। क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। एक वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन लेके आते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसी के कारण हम अभी छोटा छोटा वीडियो लेके ही आते हैं। और जब अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को एकदम टाइप बाय टाइप ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना? ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 16। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन नंबर 16, 3, 4, 4.12/125 का सोझे क्या कहता है? इसका मान कितना है से पूछता है हमको। क्या कहता है? घनमूल है 4.12/125 का मान कितना होगा? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग को ये सब क्वेश्चन में आपको खुद बनाना होना चाहिए। इसको क्या कीजिए, दोनों का तोड़ दीजिए। 25 में 4 में 125 से गुना, इसको जोड़ दीजिए, जो गुना का उसका क्या कीजिए, घनमूल निकाल दीजिए। वही तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यदि आप कीजिएगा, इसको आप गुना करते हैं
तो ये 400 हो जाएगा, और 400 में 4 तो 500, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 512, और बटा में कितना 125। यहाँ पर कहता है घनमूल, तो 512 किसका वर्गमूल होता है आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। 512 का घनमूल 8 गुने 8 और 8 गुने 8, 3 बार 8 लिख कर देखिए, इसको 5 आ गुने 5 आ गुने 5 देखिएगा। तो इसको कीजिएगा तो 5 25 और 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो यदि हमको कहता है घनमूल निकालने के लिए, तो 3 में से 1 लिया जाता, तो इसमें 8 3 गो है, तो इसको 1 ले लीजिए, और 5 कितना बार है तो 5 3 बार है, तो इसको 1 बार लीजिए। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है जो किस प्रकार ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आता है तो भी जवाब दीजिए, और नहीं समझ आता है तो भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। और मैं समझ नहीं आता है तो मैं इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। और ये आपको पार्ट 5वां चल रहा है, और ये नंबर सिस्टम का घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चल रहा है। तो आप लोग टाइप 1 लेकर आए थे। तो अगले हम एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।